हालांकि जिस विश्लेषण को, जिस समाचार को हम आपके बीच में रखेंगे, उसमें लोग तो ये कह रहे हैं कि प्यार को सरहद नहीं रोक सकती, लेकिन हम प्यार नहीं, आज इस प्यार के नाम पर सीमा को लांघने के पीछे जो मंशा है, उस मंशा को बिना जाने और ये इस खतरे का अंदेशा ना हो पाना सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज हम विचार करना चाहते हैं। और वो ये है कि क्या हमारे सीमा को लांघना इतना आसान है, इतना आसान है? क्योंकि अब हम बात ऐसी खबर की करने वाले हैं जिसको देखने के दो नजरिए हैं, और उन दोनों नजरियों के बारे में मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा। इसमें पहला नजरिया है प्रेम और दूसरा है देश की सुरक्षा में सेंधमारी। सोचिए, एक पाकिस्तानी महिला जिसे भारत में एक लड़के से प्यार हो गया, वो पाकिस्तान से दुबई गई और वहां से नेपाल आती है और फिर वहीं से बस में बैठकर अपने प्रेमी के पास ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर बस में बैठकर प्रेमी के पास आने के लिए ग्रेटर नोएडा यानी दिल्ली के करीब पहुंच जाती है। अब इस दौरान पाकिस्तानी महिला के पास भारत का वीजा नहीं था। ये जरूर आप गौर कीजिए कि उस पाकिस्तानी महिला के पास भारत का कोई वीजा नहीं था, बावजूद इसके वो कई शहरों से होती हुई ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। अब आप सोचिए कि इस महिला की जगह अगर कोई आतंकी होता तो जिस तरीके से वो पाकिस्तानी महिला भारत आई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ऐसे तो कोई भी भारत आ सकता है और चाहे तो यहां आकर कोई भी वारदात को अंजाम दे सकता है। कहां थी हमारी सुरक्षा एजेंसी? बिना वीजा के पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से ग्रेटर नोएडा और नेपाल की सीमा से भारत में दाखिल होते हुए भारत के कई शहरों से होते हुए ग्रेटर नोएडा यानी देश की राजधानी के बेहद करीब पहुंच गई। इतना ही नहीं, 50 दिनों से वो यहां रह भी रही थी। इसकी जानकारी किसी को नहीं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये है सीमा गुलाम हैदर। 27 वर्ष की सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली, और सीमा को वर्ष 2020 के लॉकडाउन में पबजी खेलने का शौक चढ़ा। पबजी खेलते समय सीमा की ऑनलाइन मुलाकात ग्रेटर नोएडा के सचिन से हो जाती है। वैसे तो सीमा शादीशुदा थी और उनका पति सऊदी अरब में काम करता था, लेकिन बकौल सीमा उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी और उनके पति ने उनको 3 तलाक दे दिया था। पहली नजर का नहीं, बल्कि इसे आप पहली क्लिक के प्यार में पड़ी सीमा की कहानी बता सकते हैं। इस प्यार में सीमा इस कदर पड़ गई कि उसने पाकिस्तान से भारत आने के लिए सारे जतन कर दिए, लेकिन जब भारत आने के कानूनी रास्ते बंद हो गए तो सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रूट से यानी नेपाल के रास्ते से भारत आने की योजना बना ली। इस योजना पर अमल करने से पहले सीमा गुलाम हैदर ने सचिन से नेपाल में मुलाकात भी की। सीमा को भारतीय वीजा नहीं मिला था, इसलिए उसने नेपाल का वीजा ले लिया। सीमा ने इसी वर्ष जनवरी में सबसे पहले सचिन से नेपाल में ही मुलाकात की और सचिन से मिलने के लिए वो पाकिस्तान से नेपाल नहीं आई थी। इसके लिए उन्होंने रास्ता बदला था, बल्कि वो पाकिस्तान से पहले दुबई गई, फिर वहां से दुबई से वो नेपाल पहुंचती है और सचिन के साथ एक होटल में 1 हफ्ते रहने के बाद वो पाकिस्तान वापस लौट जाती है। इसके बाद सीमा का यह कहना है कि सचिन से मुलाकात होने के बाद वो उसके लिए बेचैन रहने लगी और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से वो भारत आना चाहती थी। सीमा के मुताबिक उसने 12 लाख में अपना घर बेच दिया। फिर वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल का वीजा लेकर नेपाल पहुंच जाती है। काठमांडू में लैंड करने के बाद सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल के ही पोखरा गई और वहां से बस के रास्ते वो भारत में दाखिल हो गई। एक महिला जिसके साथ 4 छोटे बच्चे हों, उस पर किसी का शक जाना मुश्किल था और सीमा और उसके बच्चों के पास भारत का वीजा भी नहीं था। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। उनकी भाषा भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं से कुछ अलग थी। रास्ते में अगर किसी ने उससे बात करने की कोशिश की भी तो उसने भी सभी को अपना नाम सीमा ही बताया और यह जताया कि वो हिंदू है। पहले पबजी, फिर प्यार और फिर सरहद पार कर भारत आना, क्या इस प्यार के पीछे कोई साजिश है या फिर ये एक सच्चा प्यार? अब लोकल पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस पाकिस्तानी महिला से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि वाकई इस महिला ने अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए अपने 4 मासूम बच्चों के साथ भारत आ गई। फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है।
राजू राज, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। भारत आने के बाद जब उसकी मुलाकात सचिन से हुई तो सचिन ने उसको एक किराए का मकान दिलवा दिया। मकान मालिक से भी इन दोनों ने यही बताया कि वो पति पत्नी है। और कुछ समय बाद जब सीमा ने सचिन पर शादी का दबाव बनाया तो सचिन ने अपने परिवार की रजामंदी से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। सीमा और सचिन वकीलों के माध्यम से विवाह करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच खुलासा यह हो गया कि सीमा के पास कोई भी भारतीय दस्तावेज तो है ही नहीं। दरअसल उसने पहचान पत्र मांगने पर पाकिस्तानी पहचान पत्र दिखाया था और सीमा के पास भारतीय वीजा भी नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में अवैध तरीके से पाकिस्तानी महिला रह रही थी और यह जानकारी फैली तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। उसके बाद सचिन और सीमा को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा गया। पाकिस्तान से आप कितनी तारीख को चली सीमा? मुझे डेट याद नहीं, मुझे बहुत कुछ समय हो गया। कितनी तारीख को चली सीमा? मुझे डेट याद नहीं, मुझे बहुत कुछ समय हो गया है। अच्छा, और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान पहुंचने में लगा? 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन लगे थे? ये कोई कुछ दिन लगे थे सर। कुछ दिन लगे थे। जी सर। पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था? जी सर। मैं पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ में रात को। तो नेपाल में आपकी मदद किसने की थी? किसी ने नहीं। और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी? रास्ता बताया था उसने कैसे आना है? आपको आने का रास्ता किसने बताया था? किसने गाइड किया था? मैंने यूट्यूब से वहीं सर्च करा था। YouTube पे पाकिस्तान देखा गाइड। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? नहीं सर। नहीं। आपके परिवार में किसी को पता है आप इंडिया में? नहीं, अब तो पड़ गई होगी। तुम शादी करना चाहते हो? शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, घर वाले तैयार हैं? हाँ, घर वाले तैयार हैं। 4 बच्चों का क्या करोगे? रख लूंगा, बच्चों को भी रख लूंगा, उसको भी रख लूंगा। अच्छा, ओरिजिनल नाम क्या है उसका? किस नाम से जानते थे उसे तुम? सीमा ही नाम था। पबजी पे भी सीमा नाम जी से सर। कहते थे? तुम पबजी में नेपाल से कांटेक्ट में थे या दिल्ली में? यूट्यूब पे देख कर वो हमने कराची में। यूट्यूब पे देख कर हम नेपाल आना सीखा। हमने नेपाल कुछ वो करती थी, यूट्यूब पे सर्च मैं करता था, बस यूट्यूब से जानकारी हुई थी। तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहता मैं। आगे क्या तुम्हारी पाकिस्तान तो नहीं जाना करना चाहते हो? आगे ये करना चाहता हूँ, ये मेरे साथ रहे, शादी आदि करके हम अपना घर बसाएं। आप इस खबर को जानने के बाद कितने हैरान है पता नहीं, लेकिन इस बात की हैरानी तो है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। हम प्यार को किसी भी सरहद में बांधने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्यार के पीछे जो इंटेलिजेंस फेल्योर है उसको आप नकार नहीं सकते, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये गौतम बुद्ध नगर की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की नाकामी है कि एक पाकिस्तानी महिला पिछले करीब 50 दिनों से रबूपुरा में रह रही थी और किसी को कोई खबर भी नहीं थी। जिस घर में ये पाकिस्तानी महिला किराए पर रह रही थी उस मकान के मालिक से भी हमने बात की। उन्होंने क्या कहा आपको एक बार उनको भी सुनना चाहिए। पाकिस्तान से जो महिला नेपाल बॉर्डर होते हुए ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में पहुंची थी और इस वक्त हम लोग ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो घर था जहां पे कि वो किराए के मकान पर आकर वो रह रही थी। उसके साथ में 4 बच्चे भी थे। 13 मई से वो इसी मकान में रह रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अड़ोसी पड़ोसी को किसी भी प्रकार की कोई भनक नहीं हुई थी। 4 बच्चे भी थे और महिला यहाँ पे आई थी और उसके बावजूद भी जो पुलिस है ना उसकी कान में कोई जू रहेंगी और जो पड़ोसी है ना उन्हें पता लगी। 4 बच्चे थे। वजह क्या थी? पबजी गेम को लेकर वो महिला आई थी और मेरे साथ में मौजूद हैं उसी मकान के मालिक, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरजेश कुमार है। वो महिला यहाँ पे रहती थी जो सीमा नाम था और जो लड़का था सचिन, वो आपके यहाँ कब से रह रहे थे? वो 13 मई से रह रहे थे। तो मतलब जो लड़का सचिन था वो पहले ही इस किराए के मकान पे रहता था, उसके बाद वो महिला आई थी या दोनों एक साथ ही आए? दोनों एक साथ आए थे। तो आपको मतलब किसी प्रकार की कोई ऐसी भनक नहीं लगी कि महिला कहाँ से आई है, कैसे आई है, इस तरीके का कुछ? नहीं। उसने हमें बताया था कि मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है और घर में व्यवस्था है नहीं रहने की, तो इस वजह से गाँव का ही था, इस वजह से हमने उसे दे दिया किराए पे। तो जितने दिन से वो यहाँ पे रह रही थी किसी प्रकार की कोई ऐसी आपत्तिजनक बात हुई हो या कोई लोग आते जाते हो या किसी तरीके की कोई ऐसी चीज सामने आई थी क्या? नहीं। बाकी कब सूचना मिली आपको कि महिला जो थी वो पाकिस्तान की रहने वाली? वो तो हमें जिस दिन वो गए यहाँ से 1 तारीख को, उसके बाद जो है पुलिस आई थी, उस शाम को पता चला पुलिस द्वारा ही कि वो पाकिस्तान से थी। सीमा गुलाम हैदर का भारत आना कई सवालों को जन्म दे रहा है। दरअसल अगर हम मान भी लें कि सीमा ने प्रेम में पड़कर यह सब कर लिया, तो भी देखा जाए तो एक पाकिस्तानी नागरिक
कितनी आसानी से भारत में दाखिल हो गया और पिछले कई दिनों से दिल्ली के पास वो रह भी रहा था। इससे ये पता चलता है कि सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है। अगर सीमा पाकिस्तान की एक आम नागरिक है जो प्यार के लिए भारत आ गई तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर उसकी जगह कोई आतंकवादी होता तो क्या होता? यही सवाल सभी को परेशान कर रहा है और हैरान भी। सीमा गुलाम हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 1 सिम, 1 टूटा हुआ मोबाइल, 4 बर्थ सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड, 1 पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस से जुड़ी सूची, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड और पोखरा से दिल्ली का एक बस टिकट मिला है। पुलिस ही नहीं, केंद्रीय एजेंसियां भी इस घटना को लेकर संदेह जता रही हैं। दरअसल 4 मोबाइल का होना और 3 आधार कार्ड मिलना उनको परेशान कर रहा है। इसके जो मोबाइल हैं उनको भी फॉरेंसिक्स के लिए भेजा गया है। साथ में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को हमने सारी डिटेल्स जो हमें इसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो भेजे हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, यूपी ATS हैं, उन्हें भी हमने सारी डिटेल्स भेजी गई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी हम लोग भी कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ भी कर रही हैं। उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा कि इसका असली मकसद क्या था। अभी तक जमीन भी बेची थी क्या वहाँ पे जो इसने बताया कि एक ज़मीन इसकी थी जो इसने सेल आउट वहाँ पे करी। सर बताया जा रहा है इसकी ये भी तथ्य है, लेकिन इसको भी कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस अभी नहीं है। इस पे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। सर अब डिपोर्ट किया जाएगा इनको या फिर अभी मुकदमा कायम हुआ है फॉरेनर्स एक्ट में। अभी ये लोग फिलहाल इनको जेल भेजा जाएगा। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन उसमें ऑन होगा उसके बाद फर्दर डिसीजंस इसमें लिए जाएंगे। वैसे सीमा गुलाम हैदर के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका एक भाई पाकिस्तानी सेना में है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जरिए इस पाकिस्तानी महिला के दस्तावेजों की जांच भी करवाई जा रही है। इस घटना ने देश की सीमा की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाए, इसलिए IB और ATS भी एक्टिव हो गई है। जो मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामद हुए हैं उनको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और सीमा ने पूछताछ में कुछ ऐसी बातें भी बताई है जिसने खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। दरअसल सीमा गुलाम हैदर जब बिना भारतीय वीजा के भारत आने का प्रयास कर रही थी तो इस दौरान नेपाल में उन्हें एक ट्रेवल एजेंसी ने बिना वीजा के भारत भेजने का ऑफर दिया था। यानी सोचिए कि किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी भारत में आराम से सीमा हैदर की एंट्री हो जाती है। यह पहली घटना नहीं है जब नेपाल के रास्ते कोई विदेशी नागरिक भारत में बिना वीजा के घुसा हो। पाकिस्तान और चीन से अवैध तरीके से भारत आने वाले ज्यादातर लोग नेपाल के रास्ते ही भारत में घुसते हैं। नेपाल और भारत की सीमाएं खुली हैं, इसलिए यह रास्ता अवैध घुसपैठ के लिए आसान होता है। और जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर का मामला है, वैसे ही ठीक वर्ष 2022 में ऑनलाइन गेम के दौरान एक पाकिस्तानी महिला इकरा को यूपी के प्रयागराज में मुलायम सिंह नाम के व्यक्ति से प्यार हो गया था। इकरा और मुलायम की दोस्ती ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान हुई थी और इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई की थी। दरअसल पाकिस्तान के हैदराबाद की रहने वाली इकरा भी नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। मुलायम सिंह इकरा को लेकर बेंगलुरु चला गया था और यहां उन्हें इसी वर्ष जनवरी में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारत में अवैध रूप से घुसने के मामले में गिरफ्तार करने के बाद 19 फरवरी को इकरा को इमिग्रेशन अधिकारियों की मदद से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। इसी तरह से पिछले वर्ष 2022 में भारत नेपाल सीमा पर भी SSB के जवानों ने चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया था। ये दोनों नागरिक पिछले 18 दिनों से बिना भारतीय वीजा के दिल्ली NCR में घूम रहे थे। इस दौरान किसी को इन पर शक नहीं हुआ। 24 मई 2022 को ये लोग नेपाल से भारत में दाखिल हुए, फिर करीब 15 दिन नोएडा में रहे और इसके बाद जब वो 10 जून 2022 को वापस जाने लगे तो इन्हें SSB ने रोका और वीजा ना होने पर इन्हें पकड़ लिया। नेपाल और भारत में अच्छे रिश्तों की वजह से ही सीमाएं खुली हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच कई बसें भी चलती हैं, जिनमें प्राइवेट बसें भी हैं। नेपाल के नागरिक और भारत के नागरिक दोनों देशों में आते जाते रहते हैं। नेपाल और भारत के नागरिकों के एक दूसरे के देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है और इसी का लाभ अन्य देश जैसे कि पाकिस्तान, चीन के नागरिक उठाते हैं। नेपाल और भारत की सीमाएं करीब 1751 किलोमीटर लंबी है। नेपाल की सीमा भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमाओं से जुड़ती है और इन प्रदेश में कई रास्ते ऐसे हैं जिन पर चेकिंग भी कम होती है।
नेपाल और भारत के बीच आधिकारिक रूप से 20 से ज्यादा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं और इसलिए इस खबर ने हमें हैरान भी किया और परेशान भी किया कि क्या वाकई ऐसे घटनाक्रम के बाद क्या हमें और सचेत होने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज़।